तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्न हैं। प्रश्न है आपका, एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। मतलब बड़ी यूनिट में देकर के छोटी में पूछ रहा है। ठीक है, याद रहे हमेशा कि कभी भी कोई यूनिट किलोमीटर में है और आपसे पूछे उसे मीटर में, मतलब बड़ी से देकर के छोटी में पूछे तो छोटी संख्या ऊपर ले लेना, बटे में 18 ले लेना, इससे गुना कर देना, चेंज हो जाएगा। बड़ी से छोटी में चेंज हो जाएगा। जब छोटी में चेंज करना है तो 5/18 से गुना। अगर छोटी से मीटर से बड़ी में चेंज करना है, किलोमीटर में छोटी से बड़ी में चेंज करना है, तो बड़ी संख्या ऊपर ले लेना 18, बटे में ले लेना 5। देखिए, बड़ी में चेंज करते हैं ना तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाती है 18, ठीक है, बटे में 5। जब छोटी में चेंज करते हैं तो छोटी ऊपर आ जाती है 5। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, किलोमीटर से देके मीटर में पूछ रहा है, छोटी यूनिट में पूछ रहा है, तो बस इतने से गुना कर देंगे, छोटी वाली से। 54 दे करके मीटर में पूछ रहा है ना, छोटी यूनिट में, तो 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। छोटी यूनिट में चेंज करना है तो 5/18, बड़ी में चेंज करना है तो 18/5। याद रखना, 18 त्रिक ये 54 कटेगा, 3 पंजे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए और बी दूरी है इन दोनों की 20 किलोमीटर की। ठीक है, दोनों की दूरी 20 किलोमीटर है। इतना क्लियर। ए 4 किलोमीटर पर घंटे और बी 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल सकता है। ए 4 की गति से, ए कितनी गति से चलेगा? 4 की से, और बी चलेगा 6 की गति से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे, प्रातः का मतलब होता है सुबह, सुबह के 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कब मिलेंगे? ये 4 बजे, ये 4 की चाल से चल रहा है, ये 6 की चाल से। चलना कितने बजे प्रारंभ किया? 7 बजे इसने और 7 बजे इसने। ठीक है, अब दोनों कब मिलेंगे? याद रहे, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, इस तरीके से, ये इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, तो दोनों की चाल को करते हैं प्लस। अगर दोनों एक ही दिशा में हो, ये वाली दिशा, फिर दूसरी गाड़ी भी इसी दिशा में, एक ही दिशा में जब दोनों हो तो माइनस करते हैं। अब दोनों आमने सामने से हैं तो प्लस करेंगे। 4 की चाल इसकी और 6 की चाल इसकी। ए चला 1 घंटे में 4, बी चला 6, दोनों मिलकर 1 घंटे में चलेंगे 10। टोटल दूरी 20 की है, अभी तो 10 कवर हुई है। फिर दूसरे घंटे में ए चलेगा 4, बी चलेगा 4, 6, फिर दोनों मिलकर के 10 कर लेंगे, तो टोटल दूरी कितनी तय हो गई? 20 किलोमीटर की। और 20 किलोमीटर की तो दूरी है, 2 घंटे में तय हुई है, 2 घंटे का समय लगाए। अब 7 बजे इन्होंने चलना शुरू किया था, 7 बजे, 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी कवर हो गई, तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 नहीं बच जाएंगे। आपसे पूछ रहा था कि वे कब मिलेंगे? वो 9 बजे मिलेंगे, सुबह के 9 बजे, क्योंकि सुबह के 7 बजे ही तो चलना शुरू किया है, 2 घंटे बाद सुबह के 9 ही तो बजेंगे, तो 9 बजेंगे भैया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। सभी की समझ में आ गया कि नहीं? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी से दोगुनी गति से दौड़ता है। भाई अच्छा प्रश्न है। ए बी से दोगुनी गति से दौड़ता है तथा बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। जो ए है वो बी से दोगुनी गति से दौड़ रहा है, जो बी है वो सी से तिगुनी गति से दौड़ रहा है। अगर देखिए, सी की गति 1 है और बी जो है वो सी से तिगुनी गति, तिगुनी मतलब 3 हो जाएगा, और जो ए है वो बी से दोगुनी, ए जो है वो बी से दोगुनी गति से, तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। ये क्या है? गति। गति मतलब चाल का अनुपात आ गया इनका। चाल का अनुपात है कि नहीं? चाल का अनुपात। और चाल का जस्ट अपोजिट होता है समय का अनुपात, जस्ट अपोजिट समय का अनुपात। तो जैसे हमें ए का समय निकालना है तो इसको छिपा लेंगे, इन दोनों का गुना, तो 3 एक कम 3। अब बी का निकालना तो बी को छिपा लेंगे, इन दोनों का गुना, 6 एक कम 6। अब सी का निकालना, सी को छिपा लेंगे, इन दोनों का गुना, 6 त्रिक का 18। अब किसी कॉमन संख्या से कटेगा तो काट के छोटा कर लो, 3 एक कम 3, 3 दूने का 6, 3 छिंग 18, तो 1:2:6 निकल के हमारा आ गया। हमसे कहा है प्रश्न में कि सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को, जो सी है वो दूरी को 72 मिनट में तय कर रहा है। ठीक है, और सी का जो रेशियो कितना है? 6 है, यानी कि 6 रेशियो बराबर 72 के है।
जब 6 रेशियो बराबर 72 के तो 1 रेशियो बराबर कितने हो जाएगा 12 के। ठीक, 1 रेशियो बराबर 12 के, तो एक कितना समय लेगा, ए का रेशियो कितना है 1 है, तो 12 का गुना 1 से कर देंगे तो 12 ही का ही समय लेगा, 12 मिनट, डी ऑप्शन। अगर ए की जगह पूछ ले बी कितना समय लेगा, बी का रेशियो 2 है तो 12 दूनी का 24 मिनट का समय लेगा। सी का पूछे जाए तो 12 छिंग 72, 72 तो पहले से दे रखा है। तो आपकी समझ में आसानी से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति, औसत चाल पूछा है उसने, औसत चाल। औसत चाल बराबर देखिए मैं आपको समझा दूं, यहां से लेके यहां तक के ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, ये दूरी है 200 किलोमीटर की। ठीक है, 200 किलोमीटर की। जब यात्री गया इस 200 किलोमीटर की दूरी को जब उसने तय किया तो 50 की चाल से तय किया, पूरी 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। जब इस 200 किलोमीटर की दूरी को वापस उसने तय किया तो 70 की चाल से तय किया। तो इस 200 किलोमीटर की दूरी गया था, फिर 200 किलोमीटर की दूरी वापस आया, 200 और 200 कितना हो गया, 400 किलोमीटर की यात्रा होगी पूरी। इस 400 किलोमीटर की यात्रा में औसत गति पूछ रहा है, तो जो पहले वाली चाल है उसे x मान लेते हैं, बाद वाली चाल को y। बस खत्म हो गया। ये 200 किलोमीटर की दूरी उसने 2 बार तय की है, एक बार गया है 50 की चाल से, एक बार वापस आया, 2 बार तय किया ना, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले वाली चाल x, दूसरी वाली चाल y, बटे में दोनों चालों को जोड़ देते हैं x प्लस y। अब 2 है इंटू x कितना है आपका 50, y है आपका 70, बट्टे में दोनों को जोड़ देंगे तो 50 और 70 को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, बस प्रश्न खत्म। अब कुछ भी नहीं है भाई, 0 से 0 कटा लो। ठीक है, 0 से 0 कटा लेंगे। अब यहां पे 0 से 0 कटाने के बाद 2 से मैं 12 कटा दूंगा 6 बार में। ठीक है, 50 का कर दो 7 से गुना, 5 7 35 और 1 0, बट्टे में 6 आ जाएगा। 6 से कटा लो, 6 पंजे 30, 5 बचेगा 50, 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा नहीं जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, तो 6 त्रिक्का 18, 58.3, 58.3, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आसानी से सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। ये हमारे पास सिपाही है, सिपाही ये एक चोर का पीछा करता है। ठीक है, उसने ये बोला एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। ठीक है, चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है, जो चोर है वो 200 मीटर आगे है। ठीक है, यदि सिपाही और चोर 8 किलोमीटर पर घंटा 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले, जो सिपाही है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो चोर है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। एक बात को समझ लीजिएगा कि हमारे पास जो चाल दी गई है वो किलोमीटर पर घंटे में है, आंसर मिनट में पूछ रहा। घंटे में पूछता तो चेंज नहीं करना था, मिनट में पूछ रहा है तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो देखिएगा वो यहां पर 1 घंटे में कितना पकड़ रहा है, इसकी 8 की चाल, इसकी 7 की चाल, तो 1 घंटे में वो 1 पकड़ रहा है ना। 1 घंटे में 1 किलोमीटर इसकी ज्यादा है, 1 किलोमीटर पर घंटे सिपाही की ज्यादा है, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर पकड़ रहा है। कितनी पकड़ रहा है भैया, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 200 की। ठीक है, टोटल दूरी 200 की है। हमसे पूछ रहा है कितना समय लेगा, जबकि मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, कोई दिक्कत आ रही हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, तो मैंने दूरी ले ली 200 की, चाल ले लूंगा, चाल कितने की आ रही है, 1 की आ रही है। अब ये किलोमीटर पर घंटे में तो आ रही है, मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, छोटी यूनिट में चेंज करूंगा तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, बटे में 18। अब ये 18 तीसरी संख्या गुना में कहां पहुंच जाती है, ऊपर पहुंच जाती है कि नहीं, यहां से हटके यहां पहुंच जाएगी। तो 200 गुने 18 बटे में कितना आ जाएगा 5, 5 से कटा दो, 5 चौके 20, 1 0 40, 18 चौक 72 और 1 0 720। अब 720 मीटर प्रति सेकंड आया कि नहीं आया, तो 720 सेकंड आंसर मिनट में है, ये सेकंड में है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, 6 से 12 बार में गया, 12 मिनट। कितना समय लगेगा, 12 मिनट का। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ में अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।